बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीगल आइज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं अब्बास हुसैन और आज मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। हम इनके साथ आज बात करेंगे जो मरियम नवाज़ ने ये बात की है आयशा रिजब और तलाल चौधरी के मामले पर कि ये उनका ज़ाती मसला है। इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कि अब मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं और क्या जो है वो इस पर कहेंगे सदीक जान। देखें, इसमें मसला ये है कि ये मामला हुआ 23 को। जी बिल्कुल। 23 को और 26 तारीख तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई जब तक इसको siyaset.pk ने इस खबर को सामने नहीं लाया, इस खबर को ब्रेक नहीं किया। अब मसला ये है कि चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि उनका पर्सनल इशू है, जो मरियम साहबा कह रही हैं कि पर्सनल इशू है, मान लेते हैं कि पर्सनल इशू है। अगर ये पर्सनल इशू है भी तो आयशा साहिबा और तलाल साहब आके बता दें मीडिया पे कि ये पर्सनल मैटर है, और अगर उनका पर्सनल मैटर है तो वो पुलिस को बयान दे दें कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन बात ये होती है कि जब कहीं भी स्टेट में तशद्दुद की बात आती है या फिर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, क्योंकि उन पे तशद्दुद भी हुआ और उनका वहाँ पे जाना जो है वो 100% शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो फिर पर्सनल मैटर नहीं रहता। क्योंकि जब किसी भी चाहे वो आम आदमी हो या कोई पार्लियामेंटेरियन हो, जब किसी पे तशद्दुद होता है तो फिर वो स्टेट की ज़िम्मेदारी बन जाती है। कानून तो ये कहता है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है वकील हैं और आप लीगल मैटर को बहुत बेहतर समझते हैं। और यहाँ पे इससे भी बढ़ के 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो जैसे आपने बता दिया कि जब पुलिस को उन्होंने 15 पे कॉल कर दी, तो फिर आप पुलिस ने भी तो ज़ाहिर अपनी तहकीकात मुकम्मल तो करनी है। फिर पर्सनल रहता नहीं है। हाँ, क्योंकि 15 पे जब आप कॉल करते हैं तो डायरेक्ट जो है वो डीपीओ के पास मसला चला जाता है, बिल्कुल तो फर्दर जो है वो बिल्कुल इंतज़ाम ऐसे ही होता है। है। हाँ जी। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो इसमें इशू ये आ गया है कि अब उन्होंने 15 पे कॉल की, उसके बाद तहकीकाती कमेटी बनी है 3 रुकनी। अब वो तहकीकाती कमेटी जो है वो उनसे बयान लेना चाहिए दोनों से। ना तलाल साहब बयान देने को तैयार है, ना आयशा साहिबा बयान देने को तैयार है। तलाल साहब की वजाहत जो है वो नून लीग ने जारी कर दी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और जो हैं अपना आयशा साहिबा, उनने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद वो इस्लामाबाद आ गई, तलाल चौधरी साहब भी इस्लामाबाद आ गए। अब दोनों बयान देने को तैयार नहीं है, अब दोनों कुछ बताने को तैयार नहीं है, और पुलिस ने तो अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है। पुलिस के पास 24 घंटे जो हैं वो रह गए हैं। और जो उन हमेशा हम क्योंकि बीइंग अ लॉयर मैंने तो यही कहना है कि जो भी इफ़ेक्टिव होगा या जिस पे इल्ज़ाम होगा, इल्ज़ाम लहन जो हैं, जो एक्यूज़ पर्सन होगा, जस्टिफाई किसी भी का जो किसी का ज़ाती जो एक्ट है क्रिमिनल, उसका ना बाप किसी को जस्टिफाई कर सकता है बेटे को, ना कोई रिश्ता आपका जस्टिफाई कर सकता है, ना ही आपको कोई पार्टी जस्टिफाई बिल्कुल कर ऐसे सकती है। है। तो आपने खुद ऐसे ही ऐसा क्या अमर माने हैं उनमें कि आप कुछ मतलब इस बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे कि भाई। देखें, बात यही आ जाती है कि जहाँ पे भी किसी खातून का मामला हो, वहाँ पे बहुत मोहतात होना चाहिए, और हम श्योर। मोहतात रहते भी हैं। हम इस तरह के इशूज़ पे बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे उससे बढ़कर मसला है। हम क्यों बात कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे पास ये इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने थ्रेट किया है आयशा साहिबा को कि अगर तुमने मीडिया पर आकर, पुलिस में जाकर, अगर तुमने कोई कार्रवाई की तलाल चौधरी के ख़िलाफ़, अगर तुमने बयान दिया तो तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और एक खातून को जिसको आपने अपनी पार्टी की वर्कर होने के नाते से, या उनका ख़ानदान, उनके हस्बैंड आपके बड़े पुराने वर्कर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, रजब बलोच साहब, आपने उनको दी स्पेशल सीट। अब आप उस स्पेशल सीट के बदले क्या मांग रही हैं? आप कह रही हैं कि तुम्हारे साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है, तो तुम नहीं बयान दोगी, अगर दोगी तो तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। एक ये रवैये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं। फिर अगर हम बात करें कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स के या फिर जो ख़वातीन के हकूक़ की अलंबरदार ख़वातीन हैं, वो भी बिल्कुल इस मामले पे चुप हैं। अगर किसी गाँव गोट में कोई वाक़या सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो जाता है तो वो औरतें झंडे लेके जो है रोड पे आ जाती हैं। तो एक पार्लियामेंटेरियन जो एक आयशा रिजब हैं, अगर उनके साथ ये मामला हुआ तो क्या कोई ऐसी बात है कि उन ख़वातीन में से भी किसी ने कोई बात की हो? नहीं, उनमें से अभी तक कोई खातून जो है वो सामने नहीं आई, ना किसी ने बयान दिया है, क्योंकि वो उस वक्त सामने आती हैं जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो, जब इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ बात हो, जब पाकिस्तान की अक़दार के ख़िलाफ़ बात हो, तब वो सामने आती हैं। जहाँ पे नून लीग या पीपल्स पार्टी का मसला, वहाँ पे वो सामने नहीं आती। और ये मैं आपको बताऊँ, जो हम बात कर रहे हैं कि अब मरियम नवाज़ साहिबा ने जब ये कहा है कि उनका पर्सनल मैटर है, इसका मतलब है उन्होंने ये तो वाज़ेह कर दिया है कि वो तंजीम साजी के लिए जो है वो नहीं गए थे। नहीं गए। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया और ज़राए के साथ आने वाली ख़बरों पे मोहर तस्दीक सब्त कर दिया है मरियम साहिबा ने तलाल चौधरी के मामले में। लेकिन जी बिल्कुल। ये काफ़ी नहीं है उनका ये जवाब। अब इससे आगे मामला चलेगा ना कि अच्छा, उनका पर्सनल मैटर है, वो मीडिया पे क्यों नहीं आते?
आपने क्या तहकीकात की हैं, आपकी तहकीकात क्या कहती हैं, या फर्दर वो मामला कहाँ पे चला गया। ठीक है। फिर तंजीम साजी की जब वो बात करते हैं, बयान देते हैं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या कभी किसी भी पार्टी के जो है वो दो लोग रात के अंधेरे में बैठ के तंजीम साजी कर सकते हैं या करते हैं कभी कोई इस तरह देखें, मरीम साहबा का अपना एक बयान जिस तरह था ना कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, जी बिल्कुल। तो तंजीम साजी जिसको वो वाकई तंजीम साजी कह रहे हैं कि रियल में जो तंजीम साजी का वाकई मतलब है, इस वाक़े से पहले तक तंजीम साजी का जो मतलब था वो वाली तंजीम साजी रात के 3 बजे पाकिस्तान तो क्या USA और UK और लंदन में भी नहीं होती। बिल्कुल वो तंजीम साजी वाकई जो रियल तंजीम साजी होती है वो ना पाकिस्तान में, ना लंदन में, ना US में कहीं नहीं होती पूरी दुनिया में। रात 3 बजे कौन तंजीम साजी करता है। अब मसला ये है कि ये मैंने तो, आपने तो नहीं कहा कि वो तंजीम साजी करने गए थे, उन्होंने खुद कहा है। फिर वो वहाँ पर मौजूद थे तलाल साहब, जहाँ पे आयशा रजब साहिबा का घर था, उनके घर के अंदर मौजूद थे और वो गेट के ऊपर वो साथ उनके हाउस नंबर लिखा हुआ आ रहा है। फिर उस वीडियो में आयशा रजब साहिबा के जो आयशा रजब साहिबा के भाई हैं वो भी उस वीडियो में मौजूद थे, उनकी आवाज़ें, उनकी भी, हाँ जी, वॉइसेस हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही थी और वो निगेट कर रहे थे तलाल चौधरी के उन दावों को जो वो दावे कर रहे थे कि जी मैं क्यों यहाँ पर आया था। अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक तो जो आपने औरत मार्च वालियों की बात की है, उनको एक्टिव होना चाहिए था। क्यों एक्टिव होना चाहिए था? क्योंकि एक खातून MNA को पार्टी की जानिब से उसके ऊपर दबाव है कि तुम सच नहीं बोलोगी, तुम असल बात नहीं बताओगी। ये इतना शर्मनाक रवैया मुस्लिम लीग नून का। देखें, अगर तलाल चौधरी ने कुछ गलत किया है निकाल दें, यकीन करें इससे नून लीग का कद-काठ बढ़ेगा, इससे पार्टी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, दोनों का एक ही पार्टी से ताल्लुक़ है, तो पार्टी को जो है अगर जो भी पर्सन है वो कोई भी मेंबर पार्टी की बदनामी का सबब बनता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो है वो जस्टिफिकेशन भी जो मरियम नवाज़ कर रही हैं, तो इसको जो है एक अच्छी नज़र से सियासी तौर पर नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। और आप, इसका मतलब है कि आप के साथ जो लोग हैं, यानी तलाल चौधरी, क्योंकि मरियम साहबा के बहुत करीब हैं और तलाल चौधरी साहब बहुत कुछ बहुत सी चीज़ों के यानी शायद हैं, बहुत सी चीज़ों के अहम गवाह हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बयान करके और तहलका मचा सकते हैं। इसलिए अब वो जो मर्ज़ी करें तो आप उनको जस्टिफाई करेंगी, आप उसके ऊपर पर्दा डालेंगी, आप उसके ऊपर मिट्टी डालेंगी। ये पॉलिसी मुनासिब नहीं है। मरियम साहबा को चाहिए था, एक तो ये है कि अगर उनका पर्सनल मैटर था, आज 23 को वाक़या हुआ है और आज 28 हो गई है, 5 दिन बाद आज मरियम साहबा से वो भी सवाल हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जवाब दिया है। अब ट्वीट कर देते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है। जब ये खबर siyaset.pk पे आई थी उसके फ़ौरन बाद आयशा रजब साहब ट्वीट कर देती हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें ये बात नहीं है जो ज़राए से आ रही है। तलाल चौधरी उसी वक्त कह देते 23 का वाक़या है, 26 को siyaset.pk ब्रेक करता है, 27 को जाके 27 घंटे बाद जाके आयशा रजब साहब का मौक़िफ़ आता है और 15 से 20 घंटे बाद तलाल चौधरी साहब का मौक़िफ़ आता है। हालांकि इनकी सोशल मीडिया टीमें बैठी हैं, मीडिया की टीमें बैठी हैं, मीडिया के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है, इनके अपने एंकर बैठे हैं, इनके अपने सहाफ़ी बैठे हैं, इनके अपने रिपोर्टर बैठे हैं, इनके अपने बहुत लोग बैठे हैं, तो क्यों इतनी देर लगी? तो ज़ाहिर है आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो सोशल मीडिया और ज़राए से आने वाली खबरें वो दुरुस्त थी। जी नाज़रीन, हमने सिद्दीक़ जान से आज बात की लीगल आइज़ में, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।